परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के संदेश में जाएंगे और जैसे मैंने पिछला संदेश का एक भाग लिया था, आज उसके दूसरे भाग को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों में से जिनको याद होगा, हमने देखा था दो सच के बारे में, एक देखा हुआ सच और एक अनदेखा सच। हमने ये भी देखा था कि देखा हुआ सच जो है वो बीत जाने वाला है, वो बना नहीं रहता, और देखा हुआ सच हमें विनाश के रास्ते पर ले जाता है। देखा हुआ सच हमारे और परमेश्वर के बीच एक दीवार बन जाती है। आज हम देखेंगे कुछ अनदेखे सच के बारे में कि वो क्या चीज़ है और उसका लाभ क्या है। और हम शुरुआत करेंगे अनदेखे सच के से। ये जो अनदेखा सच है, ये हमेशा बना रहने वाला सच है। ये सच कभी बदलता नहीं है। इसलिए पौलुस क्या कहता है कि अनदेखी वस्तुओं की ओर देखते रहते हैं, क्योंकि अनदेखी वस्तुएं सदा की हैं, वो हमेशा बनी रहती हैं। जैसे आप जानते हैं, परमेश्वर का प्रेम ये एक ऐसा सच है जो कभी बदलता नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह एक ऐसा सच है जो हमेशा आपके ऊपर बना रहता है। परमेश्वर जब क्षमा करता है, ये ऐसा सच है जो आपको क्षमा की प्राप्ति हमेशा के लिए मिल जाती है। परमेश्वर की दया एक ऐसा सच है जो आपके साथ बना रहता है। इसलिए पौलुस कहता है कि हम अनदेखी वस्तुओं की ओर देखना चाहिए, क्योंकि अनदेखा सच कभी समाप्त नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। आइए मत्ती की पुस्तक निकालते हैं, उसका 16वां अध्याय और 26वां वचन। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण खोए तो उसे क्या लाभ, अथवा मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मत्ती 16:26 में यीशु स्वयं कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। क्या कहता है कि अगर आपको बहुत बड़ा राज्य भी मिल जाए, आप बड़े से बड़े आदमी बन जाए, आपके पास सारी शक्तियाँ आ जाए, आप किसी देश के बहुत बड़े आदमी बन जाए, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कुछ भी बन जाए, लेकिन कहता है कि लेकिन अगर आपने अपनी आत्मा को नहीं बचाया तो उसका सब कुछ बेकार है। यह एक ऐसा सौदा है जो मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि हमारे अनंत जीवन की तुलना इस जीवन से नहीं की जा सकती। अनंत जीवन एक दूसरी चीज़ है और ये जीवन जो मिट जाने वाला है, ये एक दूसरी चीज़ है। और अनंत जीवन एक ऐसा जीवन है जो कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन हमने अनंत जीवन को देखा नहीं। हम इस जीवन को जो धरती पर है, एक शारीरिक जीवन जी रहे हैं, उसको तो हमने देखा है और हम उसको सच मानते हैं। लेकिन यीशु कहता है कि नहीं, अगर तुम्हें सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी आत्मा को नहीं बचा सके, उस अनंत जीवन की ओर नहीं बढ़ सकी, उसे नहीं प्राप्त कर सकी, तो सारी की सारी चीज़ें बेकार है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें मिट जाने वाली हैं। हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, ये शारीरिक जीवन, ये पृथ्वी का जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसके बाद एक अनंत जीवन है जो कभी खत्म नहीं होगा। ये एक अनदेखा सच है जिसे हमने देखा नहीं। हम उसके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं,
ये उनके ऊपर है, लेकिन यीशु कहता है कि बचाओ उसको, तभी लाभ होगा, वरना कोई लाभ नहीं है। सब कुछ पा जाने के बाद में अगर अनंत जीवन को खो दिया, कोई लाभ नहीं। क्योंकि मैं यही देने तो आया था, यही देने के लिए तो मैं क्रूस पर चढ़ा था, यही देने के लिए तो मैंने अपना लहू बहा दिया था। और तुम इसको नहीं समझ पा रहे तो तुम्हारा लाभ नहीं होगा। आइए दूसरा कुरिन्थियों 4 में 17-18 को पढ़ते हैं। क्योंकि हमारा पंथा का ये हल्का सा भले एक ऐसी चिरस्थायी महिमा उत्पन्न कर रहा है जो अतुल्य है। 18 हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं जो दिखाई देती है, पर उन वस्तुओं पर है जो अदृश्य है। क्योंकि दिखाई देने वाली वस्तुएं तो अल्पकालिक है, परंतु अदृश्य वस्तुएं चिरस्थायी हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4, 17-18 कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा क्लेश अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बर्दाश्त करते हैं तो वो क्या कहता है, अनंत महिमा को आपके जीवन में उत्पन्न करेगा। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। ये पौलुस कह रहा है कि हम देखी हुई चीज़ को अब देखते नहीं। आपने पहले भाग में देखा होगा जिसमें पौलुस कहता है कि मैं पुरानी चीज़, बीती हुई चीज़ों को भूल कर आगे की ओर दौड़ रहा हूँ। कह रहा अब मैं अनदेखी चीज़ की ओर भाग रहा हूँ, क्योंकि वही हमेशा बनी रहेगी। अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की है। कह रहा वो थोड़े समय की है जिस चीज़ को आप देखते हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। तेरा जो अनदेखी चीज़ है जिस पर तुम्हारा विश्वास नहीं हो पाता वो हमेशा बनी रहेगी। इसलिए पौलुस भी समझाता है कि उस देखी हुई चीज़ों के पीछे मत भागो, अनदेखी हुई वस्तुओं को जीवन में संभालने का प्रयास करो, उसे देखने का प्रयास करो, उस पर ध्यान लगाओ, क्योंकि वो सदा तुम्हारे साथ बनी रहेंगी। क्योंकि अनदेखा जो सच है वही हमारे जीवन में सामर्थ्य देता है। देखी हुई चीज़ से आप सामर्थ्य नहीं पा सकते। हाँ, पैसे रुपये से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन जो आपके जीवन की सामर्थ्य है वो अनदेखी वस्तुओं में छुपी हुई है। इसलिए पौलुस कहता है कि वो सामर्थ्य देगा, आप उसे प्राप्त करने की कोशिश करें। और आपने देखा होगा एक घटना थी, दूसरे राजा में है ये। क्या होता है, जब आराम के राजा ने इलीशिया को पकड़कर मार डालने की योजना बनाता है, तब क्या लिखा है कि एक रात इलीशिया के सेवक, जब इलीशिया दोतान नगर में अपने सेवक के साथ था, तो उसके सेवक क्या देखते हैं कि आराम के राजा ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और वो अब इलीशा को मारने वाले हैं। वो घबरा जाता है और जाकर इलीशा को बताता है कि हम लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं। एलीशा क्या करता है, प्रार्थना करता है और कुछ नहीं, वो बस जैसे सुना एलीशा प्रार्थना करता है, यहोवा उसकी आंखें खोल दे, यही कहता है वो प्रार्थना में अपनी। और तब क्या होता है, तब परमेश्वर ने उसके लोगों की आंखें खोल दी और क्या देखते हैं वो लोग कि उस सेना के पीछे एक और सेना खड़ी है, जो परमेश्वर की सेना थी, जो बहुत बलवंत थी।
बलवान थी। उसने कोई घबराया नहीं एलीशा कि आज मृत्यु है, आज मरने पर हूँ, नहीं। उसने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन जानता था प्रार्थना। उसने प्रार्थना की कि प्रभु आंखें खोल उनकी, वो क्या करने जा रहे थे, हमें दिखा। और परमेश्वर ने उन्हें दिखाया। और क्या हुआ? एलीशा को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर की सेना अधिक शक्तिशाली थी। तो जो लोग परमेश्वर के होते हैं उनकी वो परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास रखते हैं कि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, वो कुछ भी कर सकता है। भले आपने उसे नहीं देखा, लेकिन आपका ये विश्वास होना चाहिए कि हम जिस परमेश्वर के विश्वासी हैं वो अद्भुत सामर्थ्य रखता है। और यही एलीशा के साथ हुआ। उसने प्रार्थना की और दिखाया कि परमेश्वर रक्षा करता है, क्योंकि वो सुनने वाला परमेश्वर है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम सोचते होंगे पता नहीं मेरी प्रार्थना पहुंची कि नहीं पहुंची परमेश्वर को, उसने सुना या नहीं सुना, वो कुछ करेगा या नहीं करेगा। नहीं, आप बस प्रार्थना करें और उसकी सामर्थ्य पर भरोसा करें कि परमेश्वर करेगा और जरूर करेगा। वैसे ही आपने आगे भी देखा होगा दूसरे राजा में, हिजकिय्याह का वर्णन है। जब उसे पता चलता है कि मैं बीमार पड़ चुका हूँ और अब मरने वाला हूँ, यशायाह नबी उसे जाकर बताता है कि तुम्हारा पृथ्वी का जीवन अब समाप्त हो गया है। वो भी क्या करता है? प्रार्थना करता है परमेश्वर, और प्रार्थना करता है तो परमेश्वर फिर क्या संदेश दिलवाता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसुओं को मैंने देखा और तेरी उम्र 15 साल और बढ़ा दी। और इतना ही नहीं कहता, आगे कहता है मैं तेरे राज्य को आशीष दूंगा, मैं तेरे शत्रुओं को कमजोर करूंगा और तुझे बलवान बनाऊंगा। यह है परमेश्वर के सामर्थ्य। एक प्रार्थना उसने की और इस प्रार्थना से क्या हुआ? आपने देखा परमेश्वर के सामर्थ्य काम करती है आपके लिए। यहाँ क्या हुआ? परमेश्वर जब आपकी प्रार्थना को सुनता है, क्या करता है? अपनी योजना को भी बदल देता है। हिजकिय्याह मरने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, इसकी प्रार्थना मैंने सुन ली, 15 साल इसके और बढ़ा देता हूँ। लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पा रहे। थोड़ी देर के लिए भले करते हूँ, पर इस तरह का भरोसा नहीं। जब तक दुख संकट तकलीफ ना आए, हम परमेश्वर को याद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम संसार को देखते हैं, अपने नाते रिश्तेदारों को देखते हैं, मित्रों को देखते हैं, हमारा भरोसा वहाँ जाता है कि ये मदद करेगा। लेकिन एक मददगार और बैठा है जो अनदेखा है आपके लिए। वो क्या कर सकता है, उसका अंदाजा हम नहीं लगाते। और कुछ नहीं, जो क्या कहता है प्रार्थना कर, हिजकिय्याह को क्या कहता है, तेरी प्रार्थना सुन लेंगे, चिंता मत करो। इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि मेरी प्रार्थना सुना नहीं सुना, पहुंची नहीं पहुंची। आपका काम है प्रार्थना करना। और उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने योजना को बदला, उसके जीवन में 15 साल और जोड़ दिए। वही हमारा आपका परमेश्वर है हमारे लिए। बल्कि वो क्या कहता है, मैंने तेरे लिए एक योजना बनाई है जो तेरे हानि की नहीं, तेरे भलाई की। हमारा ध्यान उस योजना पर नहीं है कि परमेश्वर ने क्या बनाया, उससे जानने की कोशिश भी नहीं करते। कहते हैं बनाई है तो ठीक है, अच्छी ही बनाई है, कह तो रहा है भलाई की बनाई है।
उसे जानने का प्रयास करें, क्या बनाया परमेश्वर ने, क्या चाहता है। लेकिन हम अपनी योजना बनाने में इतने व्यस्त हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। हम अपनी योजना को बनाते हैं और उस पर चलते हैं। तीसरा बात, अनदेखा सच जो है उसे मृत्यु भी समाप्त नहीं कर सकती। आप जो अनदेखी चीज़ें हैं उसे मृत्यु भी समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो अस्थाई है, वो हमेशा बना रहने वाला है। इसलिए आपने देखा कि आपने अपने यीशु को नहीं देखा है, लेकिन उसे भी मृत्यु समाप्त नहीं कर पाई। आपने अनंत जीवन को नहीं देखा है, लेकिन वो भी समाप्त नहीं हुई। एक बार आपने अनंत जीवन पा लिया, कोई उसको नाश नहीं कर सकता। हाँ, हम अपनी गलती से बहुत कुछ कर सकते हैं, खो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उसे जो अनंत जीवन मैंने बनाई है उसे कोई नाश नहीं कर सकता। आप उसे बनाए रखें अगर अपने अंदर, तब उसे कोई नहीं समाप्त कर सकता। इसलिए हमें क्या करना है? आपने हवाओं को नहीं देखा, आपने ऑक्सीजन को नहीं देखा, लेकिन जैसे बीमार कोई पड़ता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, क्या करते हैं? ऑक्सीजन के सिलेंडर और मास्क उसको लगाए। आपने देखा नहीं है, लेकिन आप मानते हो कि शायद ऑक्सीजन इसे दिया जाए तो ये आदमी बच सकता है। यही सच है, आपने नहीं देखा। आप हवाओं को बहते हुए महसूस करते हो, कभी देखा नहीं। वही चीज यीशु कह रहा है, अनदेखी जो चीज़ है वो बन, हवा कभी समाप्त नहीं होती, वो खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन हम उस पर भरोसा नहीं कर पाते, हम उस पर अपना विश्वास नहीं रख पा रहे हैं परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अनदेखी चीज़ों पर विश्वास बढ़ाओ। देखी हुई चीज़, खुल के कह दिया, देखी हुई चीज़ हमेशा नहीं बनी रहती, वो एक न एक दिन समाप्त हो जाएगी। लेकिन हमने कुछ ऐसी अनदेखी चीज़ों को रखा है जो कभी समाप्त नहीं होगी। पहला कुरिन्थियों 15:19 यदि हमने केवल इसी जीवन में मसीह पर आशा रखी है तो हमारी आशा सब मनुष्यों से अधिक दयनीय है। पहला कुरिन्थियों 15:19 कहता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। कहते हैं अगर आप सिर्फ इस जीवन में, ये शारीरिक जीवन में, ये पृथ्वी के जीवन में ही यीशु मसीह से आशा रखते हैं कि ये देगा वो देगा, तो कह रहा आपके ऐसे आप अधिक, सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं, क्योंकि आपका ध्यान आज तक उस पर गया ही नहीं कि मसीह से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। आप सिर्फ इसी जीवन में कि जब तक जीवित हूँ, सुख से रहूँ, चंगा रहूँ, धन दौलत रहे, कह रहा है ठीक है ये सब जरूरी है, मैं नहीं कह रहा नहीं जरूरी, लेकिन वो कह रहा है लेकिन तुम सिर्फ इसी जीवन में क्यों आशा रखते हो? इस जीवन के बाद जो जीवन की बात मैं करता हूँ उसमें तुम्हारी कोई आशा नहीं है। कह रहा ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम उस चीज को नहीं समझ रहे कि इस जीवन के बाद भी जीवन है जिसे मृत्यु भी समाप्त नहीं करेगी, तो तुम उसके बारे में कोई आशा नहीं रख रहे मुझसे। इसलिए कहता है कि बहुत दुर्भाग्य की बात,
ये मनुष्यों के लिए कि वो यीशु से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करते इस जीवन के बाद। वो जो चीज़ चाहते हैं इसी जीवन में जब तक जीवित हैं, जब तक पृथ्वी पर हैं, तब तक चाहिए। उसके बाद वो सोचते हैं जीवन समाप्त, सब कुछ खत्म। लेकिन वचन कहता है कि नहीं, आशा रखो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो परमेश्वर पिता और यीशु ने हमारे लिए रखी है। अब ये अलग बात है, हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता, हमारी आशा उसमें नहीं है। लूका 12:15 में देखेंगे। लूका 12 का 15 वचन। उसने उनसे कहा, सावधान, हर प्रकार के लोभ से सतर्क रहो, क्योंकि संपत्ति की अधिकता होने पर भी किसी का जीवन उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं होता। लूका 12:15 वचन कहता है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। यहाँ पर वचन साफ कहता है कि सावधान रहो, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं है। किसी का जीवन अगर उसके पास बहुत धन दौलत है, उस पर निर्भर नहीं करता। जीवन समाप्त होगा। ये नहीं कि जिसके पास ज़्यादा धन है वो पृथ्वी पर लंबा जीवन जिएगा। आपने कोविड के समय देखा, बड़े बड़े धनवान चले गए पैसा होते हुए, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को नहीं बचा पाए। वही यहाँ पर वचन कहता है कि संपत्ति पर घमंड न करो कि जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा तुम जिंदा रहो, उससे नहीं होता। तुम उस जीवन को खोजो जो अनंत जीवन है, क्योंकि वो बना रहेगा। इसीलिए कहता अपने को लोभ से बचाओ। इतना लोभी मत हो जाओ कि मैं ज़्यादा धन दौलत अधिकार पावर इकट्ठे करूँगा तो मैं बहुत लंबा। किसी को भरोसा नहीं अगले क्षण किसके साथ क्या होगा, हमें किसी को नहीं पता। सारे धन दौलत सब कुछ यहीं रह जाएंगे, लेकिन अनंत जीवन उसके बाद आप पाते हैं कि नहीं, इस जीवन के बाद। ये बात मायने रखती है, ये ज़्यादा लाभकारी है। आप पैसा रुपया रखें, खाएं पिए, इसमें कोई नहीं, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ इसी पर न टिका रहे, उस अनदेखी वस्तुओं पर भी हो जिसको आपने देखा नहीं, जो आपके जीवन को बदल सकता है। इसलिए और प्रभु यीशु जो था आपका ऐसा सामर्थी, वो क्या करता था, उसके अंदर क्या क्षमता थी, वो अनदेखे सच को भी देख लेता। जब उसने, मैं उदाहरण देता हूँ, मछुआरों को मछली पकड़ते हुए देखा, उसने तुरंत वो सच को जान लिया कि ये सिर्फ मछुआरे नहीं, ये मनुष्यों को भी पकड़ने की क्षमता रखते हैं, इनके अंदर संभावनाएं हैं। उसने उस सच को देखा जो अनदेखा था, लेकिन यीशु समझ गया कि ये मामूली मछुआरे नहीं, ये तो मनुष्य को पकड़ने वाले बन सकते हैं। और तब यीशु ने उन्हें अपने चेले नियुक्त किया। उसने देख लिया। जब एक अंधे को देखता है यीशु, क्या समझ जाता है, इसका अंधापन क्यों है, कि परमेश्वर की महिमा हो। और तब यीशु क्या करता है, उसकी आंखें खोलता है। हम नहीं देख पा रहे,
ये सारी चीज़ें बाइबल में लिखी है। आपका यीशु अनदेखी चीज़ों को, उसके सच को जान जाता था। हम तो आज तक यीशु को नहीं जान पाए, तो अनदेखी सच तो बहुत दूर की बात है। और बाइबल में इसका उदाहरण स्वयं कहता है कि प्रभु ने देख लिया, मछुआरों को पहचान लिया। हम आज तक यीशु को नहीं पहचान पाए। कौन है वो? कौन है हमारा पिता? इसीलिए ये उदाहरण सारे बाइबल में कि जब आपका परमेश्वर देख सकता था, आप उसके विश्वासी हैं, तो उसकी सामर्थ्य आप में कैसे काम नहीं करेगी? आपका जीवन कैसे नहीं बदलेगा? आप भी कैसे मनुष्यों को नहीं पकड़ेंगे? क्यों आपकी आत्मा की आंखें नहीं खुल पा रही हैं? यीशु तो खोल देगा। हमें भरोसा नहीं, हमें अंधे बने रहना अच्छा लग रहा है, तो वो हमारे ऊपर है। मगर यीशु यहाँ पर आप पढ़िएगा, उसमें उदाहरण में है, तो देखते जानिए कि ये परमेश्वर की महिमा के लिए इसकी दृष्टि नहीं है। और उसने क्या किया? उसकी दृष्टि को वापस लाया। किस लिए? कि पिता की महिमा है। इसलिए उसने आंखें खोल ली, वो देख लिया। जब वो क्रूस पर था, किस लिए था? वो जानता था कि आत्माओं को बचाने के लिए मैं क्रूस पर आज चढ़ा हुआ हूँ, लटका हुआ हूँ, और इसी से अनंत जीवन का द्वार मैं मनुष्यों के लिए खोलने वाला हूँ। हमने कितने लोग, कितने मनुष्य विश्वास करते हैं कि जब वो क्रूस पर अपना एक एक बूंद लहू बहा दिया तो मेरे लिए अनंत जीवन का द्वार खुल गया, हमने एक और नया जीवन पाया। हम तो आज भी इसी जीवन पर भरोसा ज़्यादा रखते हैं। ये सांसारिक जीवन पर, ये शारीरिक जीवन पर हमारा भरोसा ज़्यादा है। हम भूल जाते हैं कि क्रूस पर क्यों चढ़ा था, क्यों उसने अपने प्राण को वहाँ पर दिया। इसीलिए दिया कि एक बार फिर से द्वार खोल दे। हमें शारीरिक तंदुरुस्ती चाहिए, शारीरिक चंगाई चाहिए। आत्मा बीमार है, लड़खड़ा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम लड़खड़ाते हैं, क्योंकि हम अपनी आत्मा को नहीं चाहते। शारीरिक पर बहुत ध्यान देते हैं, देना भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत है। शारीरिक तंदुरुस्ती भी चाहिए, मगर साथ में साथ आत्मा को भी तो चंगा करें। अगर शरीर तंदुरुस्त है, स्वस्थ है और आत्मा बीमार है, तो विश्वासी होने का क्या मतलब, क्या फायदा? इसलिए यीशु ने क्या कहा? सब कुछ कमा भी लो और आत्मा को न बचा पाओ तो फिर क्या लाभ? पौलुस भी कहता है अनदेखी चीज पर भरोसा करो। देखी हुई चीज ठीक है, उसको ज़्यादा याद रख के उसके पीछे मत भागो, उसको भूल कर आगे की तरफ भी तो देखो कि आगे तुम्हारे परमेश्वर ने क्या रखा है। इसलिए शारीरिक के साथ साथ हमें ये कोशिश करनी है कि आत्मा को भी हम मजबूत बनाएं, बलवंत बनाएं। किस चीज़ में? परमेश्वर के विश्वास में। उसके प्रार्थना करें, ये सब सोचे बिना मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा। आपके 2 लाइन की प्रार्थना भी परमेश्वर तक हो जाती है। 2 शब्द मुंह से निकाल दोगे, परमेश्वर उसको भी सुनता है और उसका भी उत्तर देता है। लेकिन हमारे अंदर वो विश्वास होना चाहिए। लेकिन हम आजकल संसार में भाग रहे हैं, सुख सुविधा जुटाने में भाग रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा, क्या कहा? कि उस रोटी के पीछे मत भागो जो शारीरिक रोटी है। ये यीशु ने खुल के कहा। मैं ये नहीं कह रहा कि भोजन शरीर के लिए जरूरी नहीं है, कह रहा लेकिन तुम्हारा ज़्यादा ध्यान उस पर है और आत्मा की तरफ कम है। इसलिए वो बोला कि वो भी जरूरी है।
अब वो भी परमेश्वर देता है, वो खिलाता है, हमें भोजन देता है। लेकिन हम आजकल सुख सुविधा के पीछे ज़्यादा, अन्य चीज़ों के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। उस जीवन को, जो शारीरिक जीवन है, उसकी सुविधा के लिए ज़्यादा भाग रहे हैं। आत्मा को हमने भुला दिया। जबकि ईश्वर कहता है कि आत्मा को बचा लेना, वो यूं ही तो नहीं कह रहा मेरा कि तुम्हारा कोई लाभ नहीं अगर आत्मा नहीं बची। ले लो मेरे से धन दौलत सोना चांदी रुपया पैसा, लेकिन उसका लाभ क्या लोगे तुम? एक दिन यहीं पर छोड़कर चले जाओगे, क्योंकि शारीरिक मृत्यु निश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता, और कब आएगी ये भी कोई नहीं जानता। कितने दिन मैं उसको उपयोग में ला सकूंगा अपने जीवन में, उसको भोग सकूंगा, ये भी मुझे पता नहीं। आज कमाया रात को ही अगर चला गया, क्या हुआ मुझे? आत्मा बची नहीं, पैसा यही छूट गया, लोग ले जाके दफना है, सारी चीज़ें आ गई, हम भी मिट्टी में मिल गए। लेकिन अगर आत्मा को बचाए होते तो प्रभु के पास होते, तो कहता है मैं तुझे ले जाऊंगा, अपने साथ रखूंगा। हम उस बात को नहीं समझ पाए। हम समझ रहे ये संसार ही मेरे साथ रहेगा, लेकिन यीशु बताता है। इसलिए यीशु ने एक चीज़ और कही, पहले क्या करो? धर्म और राज्य की खोज करो। मेरा पहला काम वो करो, आत्मा की तरफ मुड़ो। कहता बाकी वस्तुएं तो तुम्हें मिल ही जाएंगी, उसकी चिंता क्यों करते हो? वो तो मैं दूंगा ही दूंगा। लेकिन तुम्हारा काम क्या है? पहले परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो। किस लिए करो? कि अपनी आत्मा को बचा सको, उन अनदेखी चीज़ों को पा सको जिसे तुमने देखा नहीं, और वो अद्भुत है। आप जब उसको पाएंगे आप आश्चर्य करेंगे, अरे मैंने तो इसे देखा भी नहीं था, और प्रभु ने मेरे लिए इतने बड़ी चीज़ें मेरे लिए रख छोड़ी है। लेकिन आपके अंदर वो प्यास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो जीवन इसी पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगा, और आप देखी हुई चीज़ों पर विश्वास करके अपने आप को खत्म कर देंगे। इसलिए दो प्रकार के सच को परमेश्वर ने बता दिया, एक हम देखते हैं, एक नहीं देखते। जिसको नहीं देखते वही चिर स्थायी है, वो समाप्त होने वाला नहीं है। जिसको देखते हैं वो खत्म हो जाता है, रिश्ते नाते टूट जाते हैं, दोस्ती यारी खत्म हो जाती है। लेकिन परमेश्वर से अगर आपने संबंध जोड़ लिया वो खत्म नहीं होता तब तक जब तक हम गलतियां न करें, हम परमेश्वर को न छोड़ दें, हम उससे अपना हाथ न छुड़ा लें, तब तक परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना है? उस क्रूस की तरफ अपना ध्यान लगाना। आपने नहीं देखा, अनदेखी चीज़ है, लेकिन आपका लक्ष्य होना चाहिए कि क्रूस ही मेरा निशान है। अब हम अनदेखी सच को देखने का प्रयास, उसे निहारने का प्रयास करेंगे, तभी हमारा जीवन इस संसार से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, अनंत जीवन में विलीन हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने जो बताया उस पर गौर करें। करना नहीं करना वो सबका व्यक्तिगत मामला है, उसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने बता दिया कि ये दो चीज़ है, अपनी कलीसिया को आज बता दिया कि भाई ये चीज़ें हैं, तुम क्या चुनना चाहते हो, तुम्हारा निर्णय। परमेश्वर सबको आशीष दे।